गाइस आज मेरे बर्थडे पे सवेरे सवेरे मुझे एक सरप्राइज मिला। मैं हमेशा की तरह सवेरे निकल गया था बाहर, लेकिन जब लौट कर आया तो पता चला कि घर के अंदर में बहुत सारी बच्चों ने और उनके मम्मी ने मिलकर तैयारी की है। और छोटे छोटे गिफ्ट्स, बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स उन्होंने लाए थे। हर एक ने अपना अपना गिफ्ट्स तैयार रखे थे और वेट कर रहे थे कि मैं कब आऊंगा। मुझे कॉल भी किया उन्होंने, लेकिन वो कॉल करने के वक्त मुझे ऐसे समझ में नहीं आया कि भाई ये मुझे उसके लिए बुला रहे हैं। जैसे मैं घर में एंटर होता हूँ तो मेरा छोटा बच्चा हृदय दौड़ते हुए आया और ऐसा टेढ़ा टेढ़ा दौड़ रहा था अलग ही किस्म से। और बढ़िया सा एक म्यूजिक भी चल रहा था। उसके बाद में फिर स्वस्तिक ने भी एक गिफ्ट लाया मेरे लिए। देन उसके बाद में एक मेरा एक भांजा है प्यारा सा, ईशान, तो उसने भी मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया है। और मेरी बहुत अच्छी मॉर्निंग इन्होंने बनाई है। बहुत मैं खुश हो गया था ये सब देखकर। और मुझे पता नहीं था कि रात में ये सब उन्होंने कब बनाया। हर एक का अलग अलग प्लानिंग चल रहा था। तो ये हमारे स्वस्तिक ने एक बहुत अच्छा मैसेज वाला एक गिफ्ट बनाया, अपने हाथ से बनाया। रात में 1 से 1.5 घंटा उसको लगा और सवेरे सवेरे जब उसने मुझे दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट था और इसके अंदर में उसका स्किल भी काफी डेवलप हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत ही इंटरेस्ट से उसने बनाया। साथ में एक मेरा जो छोटा बच्चा है जो अभी 2 साल का ही है, वो भी इनको परेशान कर रहा था कि मैं वेस ही बनाऊंगा करके। तो उसने भी हर चीज अपने हाथ से एक सेपरेट बनाई। एक दूसरा एक मैसेज था जिसके अंदर में एक कैलेंडर बना था हार्ट शेप वाला, और नीचे में कैलेंडर था सितंबर महीने का, और जिसके ऊपर में 15 तारीख की जगह पर एक हार्ट बना हुआ था। ये भी गिफ्ट रिलैक्स एंड एंजॉय योर डे डैड। उस पे बच्चों ने लिखा था कि रिलैक्स एंड एंजॉय योर डे डैड। तो मुझे वो पढ़कर बहुत ऐसा मन भर कर आया था, बहुत अच्छा भी लगा था। अम, हृदय ने भी एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट और एक बनाया था। काफी स्माइली थी उसके ऊपर में। जब मैंने उसको ओपन किया तो उसके अंदर में 4 जेम्स थी जो कि सब बच्चों ने खत्म कर दी, और एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज था। फिर हम निकल गए। हेलो गाइस, आज बर्थडे के अवसर पे सारे बच्चों की पार्टी चिखलदरा में। तो अभी हम निकले हैं घर से, थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सब में पहले जाएंगे ये नाद ब्रह्म की इडली खाकर आगे निकलेंगे। और सब में पहले हम जाएंगे चंगापुर होते हुए फिर वहाँ से जाएंगे हम आगे। चलो एक बार सब लोग बोला हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटी बोलो हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी हैप्पी। फिर हम पहुंच गए नाद ब्रह्म इडली। काफी ब्रांडेड है और यहाँ पे बहुत फेमस इडली मिलती है, लेकिन हमें बहुत देर वेट करना पड़ा। इडली कैसी है? थैंक यू। तो आगे हम चंगापुर में पहुंच गए हैं। चंगापुर में भी बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट। काफी हेवी बारिश हो रही थी और छतरी अभी उड़ रही थी। ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर में बहुत ही एंजॉय किया बच्चों ने, क्योंकि जनरली हम बारिश में ऐसे बाहर निकालते नहीं है, लेकिन आज तो उनका तो एकदम लकी डे था। और साथ में बुआ और भतीजे दोनों एक साथ एक जैसे ड्रेस पहन कर थे। और उसके बाद में बिट्टू और हम चांगापुर नरेश जी के हम दर्शन लेने गए। जैसे ही मैंने घंटी बजाई तो बिट्टू भी कहता है कि मुझे भी बजाना है, और उसने भी घंटी बजाई। देन उसके बाद में हम दोनों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और वो मेरी हर बात की कॉपी करता है। जैसे मैं पैर पड़ने लगा तो वो भी पैर पड़ने लगता है। और जैसे ही देख रहे हैं आप कि जैसे मैंने पैर पड़े वैसे ही उसने पूरा अष्टांग नमस्कार कर दिया। और वेट कर रहा था कि मैं कब उठूंगा करके। जैसे ही मैं उठता हूँ और उठने के बाद में जैसे मैंने उसे फिर से कहा कि सर लगा दे, तो उसने फिर से दर्शन किए। उठने के बाद मैंने हाथ जोड़ दिए तो वो भी उठता है अपने घुटनों पर बैठकर, मुझे देखकर उसी तरीके से हाथ जोड़ने का करता है। और फिर उसके बाद हम निकल गए फिर चिखलदरा के लिए। काफी बढ़िया एनवायरनमेंट था। हेवी रेन थी और साथ में ड्यू भी था। जैसे ही हम चिखलदरा में जाने को लगे तो आजू बाजू की सीनरी देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने गाड़ी को रुका। जैसे कि आपने देखा कि बच्चे काफी एंजॉय कर रहे थे गाड़ी के अंदर में। बढ़िया से सॉन्ग भी चल रहे थे, मौसम के हिसाब से गाने लग रहे थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और अंताक्षरी भी चल रही थी कि
जो भी गाना बोलेगा उसमें का कोई भी एक वर्ड उठाकर वो अगले गाने की शुरुआत रहे। इस तरीके से हमने नए से अंताक्षरी खेली। काफी एनवायरनमेंट नेचर का बहुत ही एक बेहतरीन नजरिया हमने वहाँ पे देखा। उसके बाद में हम एक जगह पर रुके जहाँ पर बच्चों ने बारिश के साथ भुट्टे का आनंद लिया। भुट्टे वाला एक था और उस भुट्टे वाले ने बहुत ही प्यारे प्यारे भुट्टे बनाए थे। उसको मसाला भी बहुत तीखा मसाला लगाया था, लेकिन फिर भी बच्चे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनको भूख लग गई थी। और हमारा बिट्टू भी उस भुट्टे का बहुत आनंद ले रहा था। ऐसा इसको बहुत अच्छा लगा वो सब। आजू बाजू में बहुत तेज हवाएं चल रही थी क्योंकि पहाड़ियों के बीच में हम थे। चारों तरफ से पहाड़ियां थी, एक छोटा सा झरना बहता हुआ था, बहुत प्यारा झरना था। देन हवाएं भी काफी तेज चल रही थी। वहां पे एक छोटी सी एक हट बनी हुई थी, झोपड़ी बनी हुई थी, जिसके नीचे रुक कर हम वहां पर आनंद ले रहे थे। बच्चों के लिए हमने रेनकोट और छतरिया पहले साथ में ले ली। बुआ जी भी दिख रही है कियारा लगाकर। देन हम एक बहुत हिम्मत करके झरने के करीब गए क्योंकि बहुत ही प्यारा सुंदर सा एक नजारा पीछे झरने का दिख रहा था। पूरा वाइट वाइट झरने की लहरें दूध की तरह बहती हुई दिखाई दे रही थी। इस झरने का बहुत ठंडा पानी था जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया। देन उसके बाद में हम निकल गए चिखलदरा में। चिखलदरा में जाते समय काफी हेवी रेन हो रही थी, जैसे आप देख रहे होंगे कि वाइपर हमें बहुत तेजी से चलाना पड़ रहे थे क्योंकि आगे का दिख नहीं रहा था। बहुत खुशनुमा मंजर था, एक नजरिया था। धीरे धीरे हम जैसे ऊपर पहुंचने लगे तो काफी हेवी ड्यू हमें वहां पे दिखाई दिया, यानी बारिश, ड्यू। और रेड अलर्ट उस दिन बोला था विदर्भ में 15 सितंबर को। इतना हेवी ड्यू था कि हमें आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही हम चिखलदरा में एंटर हुए तो हमें बहुत खुशी हुई। हम जब वहां पर उतरे, आजू बाजू में पूछताछ की तो कह रहे कि पिछले काफी दिनों से इसी तरीके से एनवायरनमेंट है, लेकिन आज रात से कंटिन्यू बारिश थी। एक कपल भी वहां पर आए थे जिन्होंने बर्थडे के लिए तैयारी की थी, लेकिन उन्हें वहां पे बहुत सारे मंकी थे जो उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे, केक कट नहीं करने दे रहे थे। फिर हमने उनको काफी हेल्प की। उनका 35वां बर्थडे था और उनके उन्होंने अपने मिसेस के लिए अपने गाड़ी के अंदर में ही सजावट की थी। काफी एक रोमांचकारी हमारा टूर रहा। बच्चे गाड़ियों के अंदर में भी हेवी रेन के अंदर में बहुत एंजॉय कर रहे थे, गीले होकर आ रहे थे, फिर अपने आप को सुखा रहे थे, टॉवेल से पोंछ रहे थे और फिर से आगे की ओर हम निकल पड़े। फिर हम वहां से आगे गए, खाना खाया। खाना खाकर फिर आगे निकले तो हमें एक भालू दिखाई दिया। काफी बहुत बड़ा भालू था जो हमारे वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ था और उसके भालू के ऊपर में लिखा था, लेकिन वो फोटो इस तरीके से ले रहे थे कि जैसे कि दोनों में भालू को उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। इस तरीके के मजाक करते हुए हम पहुंचे भीमकुंड। काफी हेवी वहां पे रेनफॉल हमने देखा। इतना बढ़िया था कि उसका आवाज से ही हमें डर लगने लगा था। काफी तेज हवाएं चल रही थी और उसका एक साउंड एक हम अभी आपको सुनाएंगे उसका साउंड। इस तरीके से हमने चिखलदरा को एंजॉय किया और घर का सेलिब्रेशन अगले ब्लॉग के अंदर।